तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अ ब्रेन ट्यूमर इज अ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इनसाइड द ब्रेन स्कल विच इंक्लोजेस द ब्रेन। मतलब ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, एक नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल होती है इनसाइड द ब्रेन, और स्कल क्या होता है, विच इंक्लोज करता है ब्रेन को। अब उसके बाद हम बात करते हैं when normal cell grows old or get damaged, they die and new cells take their place. Sometimes this process goes wrong and new cells grows when body does not need them, and the old damaged cell do not die as they should and lead to abnormal growth in the cells। मतलब कुछ टाइम पे नॉर्मल सेल्स क्या होती हैं, वो ग्रो करती हैं, ओल्ड होती हैं और डैमेज हो जाती हैं और डाई हो जाती है और नया सेल्स का फॉर्मेशन है। पर कुछ टाइम पे कुछ मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी नई सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन होता रहता है, जो पुरानी सेल्स होती हैं वो डैमेज और डाई नहीं होती है। इससे क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है हमारे ब्रेन में सेल्स की। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रेन इज अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, एनी ग्रोथ इन साइड दिस रिस्ट्रिक्टेड प्लेस कैन कॉज प्रॉब्लम। मतलब कि ब्रेन हमारा बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई भी ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अब when these tumor growth inside the brain, it increases intracranial pressure which can cause brain damage। अब मतलब कि जब हमारे कोई भी ट्यूमर, मतलब हमारे जब ब्रेन के इनसाइड ग्रो होता है तो इससे क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जो कि हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की डेफिनेशन की। तो ब्रेन ट्यूमर, अ ट्यूमर इज अ मास ऑफ कैंसेरियस सेल्स विद इन द ब्रेन। मतलब कि कोई भी ट्यूमर क्या होता है, मास ऑफ कैंसेरियस सेल होता है विद इन द ब्रेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर की हम दो और डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रेन ट्यूमर इज अ लोकलाइज्ड इंट्राक्रैनियल लेशंस मास और एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ द ऑक्यूपाई स्पेस विद इन द स्कल। अब और तीसरी, ब्रेन ट्यूमर कैन बी विनाइन और मैलिग्नेंट दैट ग्रो क्विकली। विनाइन और मैलिग्नेंट का मतलब तुम्हें पता है, मतलब कि विनाइन मतलब क्या होता है कि जो मतलब सेल ग्रोथ है पर वो एक ही प्लेस पे फिक्स है, और जो मैलिग्नेंट होता है वो ऐसा होता है कि मतलब कि सेल, उसका जो सेल ग्रोथ है वो पार्ट ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में वो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट। अब हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की क्लासिफिकेशन बाई वन देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्लियोमा इंट्रासेरिब्रल ट्यूमर की बात करते हैं। तो ग्लियोमा इज अ ट्यूमर ऑफ न्यूरो एपिथेलियल और ग्लीलियल सेल्स की, और जो इंक्लूड है इसकी जो ये टाइप्स हैं, इंक्लूड हैं ये उसकी ग्लीलियल सेल्स के टाइप पे डिपेंड करता है। हमें पता है ग्लीलियल सेल्स कौन कौन सी होती है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और मेलिस्टोमा थी। उस पर अगर एस्ट्रोसाइट्स पे है तो एक्स्ट्रोसाइस्टोमा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे है तो ओलिगोडेंड्रोइटोमा, और मेडुला पे है तो मेडुला ब्लास्टोमा। उसके आधार पर इसे क्लासीफाई किया गया। अब हम दूसरी टाइप्स की बात करते हैं जिसका मतलब है मेनिंजियोमा। मेनिंजियो मतलब इट इज अराइज फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द ब्रेन। इट इज कॉमन बिनाइन इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर ऑफ अरेक्नॉइड सेल्स ऑन द मेनिंजेस। ये क्या होता है, लाइनिंग ऑफ द ब्रेन में अराइज होता है। हमें पता है लाइनिंग ऑफ द ब्रेन कौन कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। तो ये कॉमन बिनाइन होता है। बिनाइन मतलब कि एक ही जगह पे फिक्स होता है, ये मतलब कि वो एक ही जगह पे फिक्स ट्यूमर होता है। और ये क्या होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है, मतलब कि कैप्सुलेटेड नहीं होता ट्यूमर। ये किसका ट्यूमर होता है, अरेक्नॉइड सेल्स मतलब अरेक्नॉइड लेयर ऑफ द मेनिंजेस की। उसके बाद हम बात करते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर। पिट्यूटरी ट्यूमर से मतलब समझ में ही आ रहा है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा। पिट्यूटरी एडिनोमा विच अकर्स प्राइमरली इन द इंटीरियर ऑफ द पिट्यूटरी। अब उसके बाद हम फोर्थ टाइप बात करते हैं जर्म लेयर ट्यूमर। तो जर्म लेयर ट्यूमर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम अ जर्म लेयर। इट इंक्लूड डर्मोइड सिस्ट और एपिडर्मोइड सिस्ट। अब हम फिफ्थ टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो हिमेटोपोइटिक ट्यूमर। हिमेटोपोइटिक मतलब हमें हिमोइसोपोइसिस मतलब पता है कि हिमोइसोपोइसिस मतलब कि आरबीसी का फॉर्मेशन जहाँ होता है। तो इंक्लूड प्राइमरी मैलिग्नेंट लिम्फोमा एंड सेकेंडरी लिम्फोमा एसोसिएटेड विद एड्स। अब हम इसके कॉजेज और रिस्क की बात कर लेते हैं कि किस किस को ये हो सकता है और क्या कारण इसके कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले विंग मेल, मतलब मेल्स को ट्यूमर ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू वुमेन। और उसके अलावा रेस और एज में इसमें वो मतलब कि उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। फैमिली हिस्ट्री, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनके ट्यूमर की, तो उनको हो सकता है। जेनेटिक रिस्क, एक्सपोजर टू रेडिएशन मतलब कि जो ज़्यादातर रेडिएटेड उसमें जैसे कंपनी रेडिएशन वाली उसमें काम करता है उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्सपोजर टू फॉर्मेल्डिहाइड, एक्सपोजर टू विनाइल क्लोराइड, HIV इन्फेक्शन, स्मोकिंग, यूज ऑफ सेल फोन एंड यूज ऑफ हेयर डाई। जो लोग हेयर डाई ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको भी ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर के साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं। तो इसको दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, जनरलाइज्ड सिम्टम्स और लोकलाइज्ड सिम्टम्स। सबसे पहले जनरल सिम्टम्स क्या होंगे, ड्यू टू किसकी वजह से होंगे, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से। तो क्या होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, सीजर होगा, मलाइज अल्टर्ड होगा, कॉग्निशन एंड कॉन्शियसनेस होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लोकलाइज्ड सिम्टम्स। तो लोकलाइज्ड सिम्टम्स उस पर डिपेंड करेंगे कि किस पार्ट में ट्यूमर है, ब्रेन के किस पार्ट में ट्यूमर है। तो सबसे पहले पेराइटल एरिया, अगर पेराइटल एरिया में ट्यूमर है तो सेंसरी अल्टरेशन होगा, स्पीच एंड मेमोरी डिस्टर्बेंस होगा, कन्फ्यूजन एंड डिप्रेशन होगा। फ्रंटल लोब में है तो पर्सनालिटी, बिहेवियर एंड मेमोरी चेंज होगा, मेमोरी लॉस होगा, हेमिप्लेजिया होगा, पैरालिसिस ऑफ द वन साइड बॉडी। अब हेमिप्लेजिया को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम टेम्पोरल एरिया में होगा तो मेमोरी डिस्टर्बेंस होगी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, विजुअल फील्ड डेफिसिट्स होगा। उसके बाद अगर ऑक्यूपिटल लोब में हुआ तो विजुअल लॉस होगा एंड विजुअल फील्ड डेफिसिट होगा। सेरिबेला एरिया में होगा तो कोऑर्डिनेशन बैलेंस डिस्टर्बेंस होगा, डिसआर्थिया होगा, स्पीच और साउंड डिसऑर्डर होगा और गेट। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस में होगा तो लॉस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल होगा, डायबिटीज और इंसिडिपेडस होगा। और अगर पिट्यूटरी में हुआ तो विजुअल फील्ड डेफिशिएट होगा, एलिवेटेड ग्रोथ हार्मोन्स होगा। अब उसके बाद हम ब्रेन ट्यूमर के मैनेजमेंट की। तो ब्रेन ट्यूमर का मैनेजमेंट दो तरह से किया जाता है, फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी और नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी। तो फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी में क्या दिया जाता है, कार्टिको को स्टेरॉइड्स दिया जाएगा, डेक्सामेथासोन एंड प्रेडनिसोन, मैनिटॉल दिया जाएगा, एंटी सीजर्स दिए जाएंगे, क्योंकि सीजर्स भी उसको आ सकते हैं क्योंकि ब्रेन में उसके ट्यूमर्स हैं तो उसकी जो ब्रेन के फंक्शन अल्टर्ड होंगे तो उसकी वजह से उसको सीजर्स भी आ सकते हैं। बाकी हम उसको कीमोथेरेपी देंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे और सर्जिकल मैनेजमेंट देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या, क्रेनियोटॉमी में हमने पढ़ा था लास्ट उसमें हेड इंजरी में कि क्रेनियोटॉमी में क्या होता है। तो क्रेनियोटॉमी अगर तो आपको जिसको जानना है कि क्रेनियोटॉमी क्या होता है वो हेड इंजरी वाला वीडियो देख ले। उसके बाद हम बात करते हैं लेजर रिसेक्शन में हमें पता है कि लेजर के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सेल्स को डैमेज या उसके मतलब कि वो करते हैं, उसको डेथ करते हैं या डैमेज करते हैं, उसके इमेज गाइडेड सर्जरी। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर वाले पर्सन का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि ब्रेन उसके मतलब कि हेड टू पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, उसका विजुअल, मोटर कोऑर्डिनेशन, बॉडी बैलेंस सब कुछ हम उसका देखेंगे। उसके बाद मॉनिटर करेंगे इंट्राक्रैनियल प्रेशर को और सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड करेंगे वाइटल साइंस को, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को, गिव करने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, प्रिवेंट करेंगे पेशेंट फ्रॉम इंजरी से और मेंटेन करेंगे बॉडी पोजीशन without flexion of head, provide appropriate care and teaching for chemotherapy, maintain adequate hydration and nutrition status.